हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। यह जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है हम आपको बता नहीं सकते। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पक्का पूछा जाएगा। 100% आज ही मैं गारंटी देती हूँ कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैम साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पूछता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि वहां पर जीवन परिचय लिखें कि साहित्यिक परिचय लिखें। तो आज इस वीडियो में आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे और कितना लिखना है ये सब हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपने 5 नंबर अचीव कर सकें, ठीक है। और लिखने का बिल्कुल बेस्ट तरीका हम आपको बताने वाले हैं। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको किस प्रकार से और कितना लिखना है। स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हेडिंग डालना है महादेवी वर्मा, ठीक है। और इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है नाम और उसके बाद आपको डालना है जीवन परिचय, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जीवन परिचय लिखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी की जीवनी नहीं लिखेंगे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जानेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसका जीवन परिचय लिखना होगा। क्या क्या लिखना होगा, उसमें उनका जन्म डाल दीजिए और मृत्यु डाल दीजिए और उनके माता पिता का नाम डाल दीजिए। इतना बहुत है, ठीक है, ज्यादा नहीं आपको लिखना होता है। तो देखिए, जितना मैंने लिखा है आपको उतना ही लिखना है। अगर आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 1907 ईस्वी को, ठीक है, होलिका उत्सव यानी कि होली के त्योहार पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वो भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं। और माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम और इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। और यहाँ पे आपको लिख देना है सन 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं यानी कि शब्द हैं उसको मैंने ब्लैक पेन से डाल रखा है। तो आपको भी इसे ब्लैक पेन से ही डालना है, ठीक है। सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा था तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको दिख नहीं रहा था तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था, ठीक है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैंने ब्लैक पेन से डाल रखा है, तो आपको भी ब्लैक पेन से ही डालना है, ठीक है। आगे है इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। देखिए, गोविंद प्रसाद वर्मा का भी नाम मैंने ब्लैक पेन से डाल रखा है, तो आपको भी ब्लैक पेन से डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा तो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो तुरंत उसकी नजर वहां पे पहुंचेगी, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा जो है उसको पता है, उसके अंदर नॉलेज ज्यादा है। तो इस प्रकार से आपको वो नंबर फुल देगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है,
भागलपुर के एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनके पिता जो थे वो भागलपुर के एक कॉलेज के क्या थे, प्रधानाचार्य थे। और माता हेमरानी, ठीक है, इनका भी नाम देखिए मैंने ब्लैक पेन से डाल रखा है। तो माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है, तो वो धार्मिक महिला थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सन 1983 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। इतना ही आपको जीवन परिचय में डालना है, ज्यादा नहीं लिखना है, तो इतना आप लोग डाल देंगे तो इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साहित्यिक सेवाएं आपको किस प्रकार से लिखने हैं। इसमें इनका योगदान लिखना होता है कि क्या क्या इन्होंने सेवा किया है, क्या क्या इनके योगदान है, क्या क्या इन्होंने पुरस्कार हासिल किए हैं। तो इन सब चीजों को इसमें लिखना होता है साहित्यिक सेवाओं में। तो इसमें आपको देखिए क्या लिखना है, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। मतलब इनका जो मुख्य रचना है वो क्षेत्र काव्य का ही है, ठीक है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, इनके काव्य में जो है वो वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। मतलब इनकी काव्य में रचनाएं तो है ही, लेकिन इनकी गद्य में भी रचनाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन करके नारी को हमेशा सजग किया है अधिकारों के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कहा जा रहा है, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया। इन्होंने नारी के लिए सदैव क्या किया, संघर्ष किया। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक सेवाओं में डाल देना है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि किस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए इनकी हम रचनाओं को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आपको इसमें रचनाएं हेडिंग डालना है। आप यहाँ पे कृतियां भी डाल सकते हैं, ठीक है। कृतियां और रचनाएं दोनों एक ही होती हैं। तो आपके अगर बोर्ड एग्जाम में बोले कि उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए तो आप लोग वहां पे घबराएंगे नहीं। कृतियां मतलब रचनाएं ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है महादेवी जी का प्रमुख रचना इस प्रकार है, ठीक है। तो पहले आपको ये डाल देना है, उसके बाद उनकी रचनाओं को लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कुछ बच्चे जो है रचना बस लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पे आपको कहा जाता है कि उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला जाता है आपको। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। तो आपको डालना है हेडिंग निहार और इसमें लिखना है यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। यह इनका क्या है, प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है कि यह क्या है। और रश्मि क्या है, रश्मि देखिए, रश्मि है इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है, यमा। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। स्टूडेंट्स, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी की तौर पे प्रश्न पूछे कि निहार किसकी रचना है, या फिर रश्मि किसकी रचना है, या फिर यमा किसकी रचना है, तो आप लोग वहां पे महादेवी वर्मा पे ही टिक लगाइएगा, ठीक है। तो यही आप लोग जान लीजिए कि ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये इनकी काव्य की रचनाएं हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब इनकी हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान। स्टूडेंट्स, ये भी लिखना आपको जरूरी होता है, क्योंकि साहित्य में स्थान क्या था उनका, ये भी आपको बताना होता है। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है, आप थोड़ा सा लिख दीजिए, इतना बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं मांगता है। बहुत सारे बच्चे पेज 2-2 पेज का लिख के आ जाते हैं, या फिर 2-2 पेज का रटने लगते हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना है। तो देखिए कितना लिखना है आपको। निष्कर्ष रूप से महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है। साहित्य में इनका क्या स्थान था, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबर अचीव कर सकते हैं। और इस जीवन परिचय को आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर से प्रिपेयर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।
तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।